कालू, मैंने कहा ना तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से ही होगी। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। कोयल को मैं बचपन से जानता हूँ। कोयल मेरी दोस्त है और कोयल की बेटी तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगी और उसी को अपने घर में बहू बना कर लाऊंगा। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मीठी कोयल से। नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं किसी कवि से प्यार करता हूँ और मैंने उससे वादा किया है शादी का। मेरी इच्छा है कि मैं इसी कवि से शादी करूंगा। प्लीज पापा, मुझे अपने प्यार से शादी करने दें। प्यार व्यार जाए भाड़ में। मैंने कह दिया ना, मेरे दोस्त की बेटी मीठी कोयल के साथ ही तुम्हारी शादी होगी और तुम मेरे साथ बहस ना किया करो वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। ठीक है पापा, निकाल दो, मगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपने प्यार से ही। इसी दिन जंगल में शाम के वक्त कालू कौवा अपने प्यार गोरी कवि से मिलता है। कालू और गोरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कालू सारी बात गोरी को बताता है। तो कालू, अब क्या करोगे तुम? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? क्या तुम इस मीठी कोयल से शादी कर लोगे? अपने प्यार को भूल जाओगे तुम कालू? अरे ना गोरी ना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने ठान लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अपने प्यार से ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे इस जंगल से भागना ही क्यों ना पड़े। ठीक है कालू, तो आज रात को ही हम इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। हम एक प्लान बनाते हैं, मस्त सा, हम दोनों भागकर शादी करेंगे। अरे गोरी, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अभी तो टाइम है, मुझे टाइम दो, मैं अपने पापा को मना लूंगा और धूमधाम से हमारी शादी होगी। कर दी ना खैरों वाली बात। मैं जान गई तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर प्यार करते होते तो फौरन भागने को तैयार हो जाते। सच बताओ, मेरे साथ भागना चाहोगे या फिर उस मीठी कोयल के साथ शादी करोगे? बोल दो आज ही, वरना मैं खुद ही किसी और कौवे के साथ भाग जाऊंगी। अरे गोरी, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो? ठीक है, आज रात को ही हम भाग चलेंगे, अब गुस्सा ना हो। कालू गोरी ऐसी बात कर रहे होते हैं और इनका प्लान रात को ही भागने का बन जाता है। इधर कालू अपने घर अपने पिता को रात में आकर बताता है। पिताजी, मुझे विदेश के लिए जंगल से अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जल्दी ही जाना होगा। आपको तो पता है मैंने वही पढ़ाई पूरी की है और मेरी नौकरी भी वही की है। अक्सर आना जाना लगा रहता है और इस बार बहुत अर्जेंट बुलाया है मुझे, और अगर वो प्रोजेक्ट जिस पर मैं काम कर रहा हूँ अगर पूरा हो गया तो मुझे पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों अर्जुन जाना पड़ेगा? अभी 2-3 दिनों में तो मैंने तुम्हारी शादी करवाने का इंतजार किया था, तुम अभी ही चले जाओगे? हाँ पिताजी, रुपए डूब जाएंगे। जरा सोचो, अगर मैं न गया तो। ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ, जाकर मैं इंतजार कर दूंगा और कोयल भी तुम्हारा इंतजार करेगी। जल्दी जाना और जल्दी आ जाना कि फिर मैं मीठी कोयल से तुम्हारी शादी करवा दूं। फिर क्या था, अगले दिन ही कालू कौवा गोरी कवि को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। वहां जाकर वो गोरी कवि से शादी कर लेता है। दिन बीतने लगे, शादी को लगभग 1 महीना गुजर गया था और अब कालू गोरी के बीच पैसों को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी थी। कालू जी, मेरी दोस्तें कल पार्टी में जाएंगी, मुझे नई साड़ी, नए जेवर, नए जूते चाहिए और इसके लिए मुझे 500 रुपए की जरूरत है। गोरी, तुम्हारा क्या नाटक है? जब से हम इस नए जंगल में आए हैं तुम रोज बरोज खर्च पर खर्च करवाती हो। मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुम्हें देने के लिए, मैं नहीं दूंगा और आइंदा से रोज रोज पैसे मांगना बंद कर दो। कैसे पति हो तुम, 1 रुपये नहीं दे सकते? तुम किसी लायक नहीं हो, फालतू में ही मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम नहीं, मैंने तुम्हारे प्यार के फरेब में आ गया, मैंने तुम्हारे फरेब में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इससे अच्छा तो पापा की बात सुनकर मैं उस मीठी कोयल से शादी कर लेता, कम से कम वो अच्छे से तो रहती मेरे साथ। इन दिनों का तो रोज ही यही चल रहा था, रोज ही लड़ते थे। लेकिन आज जब गोरी ने मीठी कोयल का नाम सुना, इसके दिमाग में जबरदस्त प्लान आया। वो कालू को कहती है, कालू सुनो, मेरे दिमाग में जबरदस्त प्लान आया है। आप वापस जाओ, अपने पिताजी को हमारी शादी का मत बताना और इस मीठी कोयल से शादी कर लेना और जो जहेज मिले ना, सारे हीरे जवाहरात लेकर मेरे पास आ जाना और इस मीठी कोयल को छोड़ देना। कालू तो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार ना था, मगर गोरी उसे जिद करके मनवा ही लेती है। प्लान तो बन ही गया था।
कुछ दिन बाद कालू कौवा लौट चला अपने जंगल। वो अब अपने घर में रहने लगा था। शांति से कुछ दिन बीत गए। कालू ने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया था, इसलिए उसके पिता ने शादी की रस्म अदा की। कालू ने शादी कर ली मीठी कोयल से। वहाँ बहुत से पंछी मौजूद थे। मीठी कोयल की दूर की सहेली रानो चिड़िया भी आई हुई थी। रानो जैसे ही वहाँ पहुँचती है, वो दुल्हा के रूप में कालू को देखकर हैरान हो जाती है। रुको रुको मीठी मेरी दोस्त, रुको, इस कालू कौवे से शादी ना करो। दोस्त, ये कालू कौवा तो शादीशुदा है। मैंने इस कालू कौवे की असलियत बताती हूँ तुम्हें, बल्कि सभी को। 1 महीना पहले ही ये कालू कौवा शहर के जंगल आया हुआ था, वो भी अपनी पत्नी के साथ। इन दोनों ने शादी की हुई थी। ये दोनों मेरे घर आए हुए थे और तब से गोरी और कालू मेरे ही घर में रहने लगे। यहाँ शादी में आने से पहले मैं गई थी इनके घर किराया लेने, जहाँ गोरी अकेली थी। गोरी ने मुझे बताया था कि मेरे पति कालू बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए काम से। इस गोरी कवि ने मुझे ऐसा बोला था। और जब मैं यहाँ आई हूँ अपनी दोस्त की शादी पर, तो मैं ये देख रही हूँ कि ये कालू कौवा ही है। तुमने जांच पड़ताल नहीं की थी क्या शादी से पहले? अरे मेरी दोस्त, मुझे तो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब जब सच्चाई सबके सामने आ गई थी, तो इसके पिता कालू कौवे पर चिल्लाते हुए कहता है, कालू, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सच क्या है, मुझे साफ साफ बताओ। ये चिड़िया क्या कह रही है तुम्हारे बारे में? तुम तो शहर के जंगल में काम के सिलसिले में गए थे ना, तुमने शादी कब की? पिताजी, मुझे माफ कर दे पिताजी, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैंने सच में शादी की है गोरी से। गोरी ने मुझे मजबूर किया था ऐसा करने को, और इसने मुझे कहा था कि मैं शादी कर लूं, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी हो गई थी। और कोयल जो जेवरात लाई थी वो लेकर आज रात को ही मैं भागा, ऐसा उसने बोला था मुझे। और मैं भागने ही वाला था शादी की रात। यही मेरा प्लान था पिताजी, मुझे माफ कर दो। नालायक, निखट्टू, घर छोड़ के चले जा। नालायक, ऐसा बेटा खुदा किसी को ना दे। चला जा इसी वक्त, मेरी नजरों से हट जा तू। कालू के पिता ने कालू कौवे को अपने घर से भगा दिया। कालू को अपनी पत्नी गोरी कवि के पास जाता है। उधर जंगल में रात हो गई थी और मीठी कोयल बस रोए जा रही थी और रानो से समझा रही होती है, मीठी, ये वक्त रोने का नहीं है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए खुदा का कि तुम्हें सही वक्त पर कालू की सच्चाई पता चल गई। तुम ना ये घर छोड़ दो और मेरे साथ चलो शहर वाले जंगल। वहाँ मेरे साथ रहोगे तो मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। काफी मुश्किल से रानो मीठी से हाँ बुलवाती है। रानो चिड़िया मीठी को अपने साथ जंगल ले जा रही थी। कुछ दिन बीत गए। रानो के साथ मीठी खुशी खुशी रहने लगती है। रानो का एक दोस्त था नीला कौवा। इसकी दोस्ती मीठी कोयल के साथ भी अच्छी हो गई थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और इन दोनों ने खुशी खुशी शादी कर ली। अब मीठी कोयल खुशी खुशी रहने लगी थी और इधर रानो भी बहुत खुश थी अपने दोस्त के लिए।